मैं लव साई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं और इस चैप्टर से आपके जिस भी तरह के क्वेश्चन बने, चाहे वो सी-टेट में बने हो, D+B में बने हो या फिर KVS में बने हो, इस चैप्टर से रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके बने हैं हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 51st क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है जो 51st है वह है, विकास की दिशा डैश की दिशा है। विकास की दिशा किसकी दिशा है? डैश की दिशा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेफालोकॉर्डल और दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो ये दोनों ही हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका सेफालोकॉर्डल है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ठीक है। और जो आपका प्रोक्सिमो डिस्टल है वो सेंटर से बाहर की तरफ विकास होता है बच्चे का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का एक आंतरिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है? अब आपको नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका आनुवांशिकता, तो आंतरिक कारक है। बुद्धि भी आंतरिक कारक है। और माता के गर्भ में पर्यावरण, वो भी हम मतलब आंतरिक कारक कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर A, B और D तो है, लेकिन सामाजिक कारक बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, जो है यह भारी कारक है। तो यहाँ पर भारी कारक पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु का रेंगने वाला मील का पत्थर डैश माह की आयु के दौरान होता है। अब कितने महीने का बच्चा जो है या कितने महीने का बच्चा रेंगता है, मतलब लास्ट जो मंथ है या फिर लास्ट जो ईयर है, किस साल का बच्चा या कौन से मंथ का बच्चा रेंगना बंद कर देता है, फिर रेंगता है कितने सालों तक, मतलब कितने महीनों तक? तो 7 से लेकर 10 मंथ तक जो है बच्चा रेंगता है, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक होगा, ये आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संकल्पना में क्या शामिल है? और संज्ञानात्मक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, मेंटल जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो कहाँ किससे रिलेटेड है वो? पहला ऑप्शन है मानसिक कौशल से, दूसरा शारीरिक कौशल से, तीसरा है मैनुअल या शारीरिक कौशल से, और चौथा है भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों के में विकास से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो दिमाग के अंदर जो इतने कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर हम जो भी कार्य करते हैं वो करने से पहले हम दिमाग में ही रणनीति बनाते हैं। तो यहाँ इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पालन पोषण को क्या कहा जाता है? हम बच्चे की देखभाल करते हैं, जैसे मतलब बच्चे के पेरेंट्स हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी या फिर कोई भी बेबी हो, उसकी पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं। इस देखभाल करने को पेरेंटिंग कहा जाता है। तो जो बच्चे का जो पालन पोषण है वो पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। और जो ये किया जाता है इसे हम पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति के जन्मजात शील गुणों का वह प्रदर्शित करना, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, या फिर ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो बेस्ट हुआ है वो है व्यक्ति के जन्मजात शील गुणों का प्रदर्शित करना या फिर उनको बाहर निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ना ही गुणात्मक होगा, ना ही मात्रात्मक होगा, ना ही ऊंचाई और बाहर में लंबाई इनमें होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या समझते हैं? मतलब आप बच्चे के मेंटल जो डेवलपमेंट है उसे तेज करना चाहते हो या फिर उसे बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सहभागिता, उत्तेजना और खेल कराओगे, स्कूल, क्लिनिक, समुदाय के साथ बैठाओगे, या फिर समुदाय के साथ बातचीत कराओगे? तरीके होते हैं ना अपने अपने तरीके के। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिकरण, सहभागिता, पोषण और स्नेह प्रदान करोगे। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे को नुकसान से बचाना और सुरक्षित रखना, आश्रय और वस्त्र प्रदान करना, बीमारी से बचाना और बीमारी में शामिल होना, ठीक है। मतलब बीमारी में मदद करना। तो जो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो है सहभागिता, उत्तेजना और खेल। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि हम बच्चे को सहभागिता देंगे, मतलब इंटरेक्शन, ठीक है ना, स्टिमुलस होगा। और अब जो बच्चे को खेल खेलने के लिए देंगे जिससे बच्चा खुश रहे, उसका माइंड डाइवर्ट रहे, जब वो खेलेगा तो इंटरेक्शन भी करेगा। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैटिन क्रिया एडोल्ट्स केयर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है किशोरों में संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है किशोरों में भावनात्मक विकास, तीसरा सही तरीके से बढ़ना, और चौथा परिपक्व होने के लिए विकसित होना। तो जो इस शब्द का जो मतलब है वो है परिपक्व होने के लिए विकसित होना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री व्याख्या में किशोरों का क्या अर्थ है। अब आपको बताना है किशोरों का क्या अर्थ है। पहला, यह बच्चों और वयस्कों के विशिष्ट व्यवहारों के बीच संक्रमण में एक युवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पहचान बनाने की अवधि है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने आप को अहंकार में रखना शुरू कर देता है। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक ऐसी अवधि है जिसमें व्यक्ति वयस्क बाधाओं से मुक्त हो जाता है। तो ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की संक्रमणशील अवधि है। मतलब ये ब्रिज है चाइल्डहुड से आपका जब आप वयस्क हो जाते हैं उसके बीच का ये पुल है, ठीक है ना, जो किशोरावस्था अवधि है जब कोई बच्चा माता पिता या अन्य पर निर्भरता से आगे बढ़ता है। इसमें माता पिता पर निर्भर होता है, इसमें निर्भरता कम होती जाती है बहुत हद तक, और यहाँ पर आके बच्चा माता पिता से निर्भरता एकदम ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। किशोरों में आपको बताना शारीरिक विकास का क्या अर्थ आप समझते हैं। पहला ऑप्शन है, ऐसी परिपक्वता प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से सक्रिय हो जाता है। ठीक है, मान लिया हमने, अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन भी लैंग्वेज भी अच्छी है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एक ऐसी परिपक्वता प्रक्रिया जो विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों की ओर ले जाती है। देखो विभिन्न शारीरिक परिवर्तन बोल दिया ना इसने, साथ ही इसने बोला शारीरिक आकार में परिवर्तन, प्राथमिक और द्वितीयक यौन क्रियाओं विशेषताओं को चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा सही है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता प्रक्रिया जहाँ संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा है परिपक्वता प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति लंबा और मजबूत बनता है। देखो ना ही ये होगा ना ही होगा क्योंकि दोनों ही अधूरे हैं। ये थोड़ा पूरा था लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल क्लियर क्रिस्टलिस्ट ने सभी बातों को इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आज इस वीडियो में हमने और 10 क्वेश्चन कवर करें आपके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।